आप सबने बचपन में सुना होगा या बहुत जगह पढ़ा होगा। इनफैक्ट स्कूलों, कॉलेजों, यहाँ तक कि इंटरनेट, सोशल मीडिया और विकिपीडिया पर भी यही बताया गया है कि मॉडर्न एरा का सबसे पहला एयरक्राफ्ट 1903 में राइट ब्रदर्स ने बनाया और उड़ाया था। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किताबों, स्कूलों, कॉलेजों, इंटरनेट आदि जगह बताए जाने वाला यह ज्ञान पूर्णतः झूठ, असत्य और गलत है। मॉडर्न एरा का सबसे पहला एयरक्राफ्ट राइट ब्रदर्स ने नहीं बल्कि भारतीय मूल के वैदिक विद्वान पंडित शिवकर बापूजी तलपड़े ने बनाया था। बिल्कुल सही सुना आपने। राइट ब्रदर्स से ठीक 8 साल पहले सन 1895 में दुनिया के पहले एयरक्राफ्ट का डेमोन्स्ट्रेशन एक भारतीय ने किया था। पर दुनिया के सामने यह सच क्यों नहीं आ पाया? दुनिया को क्यों इस सच से वंचित रखा गया? क्या ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि उनसे पहले कोई नॉन ब्रिटिश व्यक्ति इस बात का क्रेडिट ले जाए? आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आप सब हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और भारतवर्ष की गौरव गाथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पंडित शिवकर बापूजी तलपड़े ने 1895 में मुंबई के चौपाटी बीच पर अपने द्वारा बनाए गए विमान का डेमोन्स्ट्रेशन किया था। और ऐसा नहीं है कि ऐसा करते हुए उन्हें किसी ने नहीं देखा था। वहां पर काफ़ी मात्रा में पब्लिक भी एकत्र हुई थी और उस डेमोन्स्ट्रेशन को देखने के लिए तत्कालीन भारत की 2 फेमस हस्तियां मौजूद थी, जिनमें एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े स्कॉलर थे जिनका नाम था महादेव गोविंद रानाडे। इसके अलावा बड़ौदा के तत्कालीन महाराज सियाजीराव गायकवाड़ वहां पर उपस्थित थे। इन दोनों और पब्लिक की प्रेजेंस में पंडित जी ने अपना विमान उड़ाया था। केसरी अखबार में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। अब आपके मन में एक सवाल यह जरूर आया होगा कि अगर ऐसा सच में हुआ था तो प्रशिक्षण होने के बाद उस एयरक्राफ्ट का क्या हुआ होगा? उस समय प्रकाशित हुई कुछ पुस्तकों और लेखों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि प्रयोग करने के बाद उस विमान को तलपड़े जी के घर पर रखा गया था। परंतु कुछ समय बाद ही अमेरिका ने उस विमान को राइट बंधुओं को बेच दिया और उनके प्रयोग में सहायता प्रदान की। लेकिन इस बात के मजबूत तौर पर सबूत नहीं मिलते हैं कि उस विमान को राइट बंधुओं के प्रयोग के लिए ही दिया गया था या नहीं दिया गया था। हालांकि यह बात भी सत्य है कि वह एयरक्राफ्ट कुछ ऊंचाई तक उड़ पाया और उसके बाद नीचे गिर गया, परंतु यह भी पूर्णतः सत्य है कि पहला प्रयास जो था वह एक भारतीय द्वारा ही किया गया था। इस प्रयास का न तो मीडिया के द्वारा ही ज़्यादा फोकस किया गया, न ही तत्काल गवर्नमेंट द्वारा सराहा गया, क्योंकि उस समय भारत पर ब्रिटिशर्स का राज्य था। उनको यह बात कतई स्वीकार्य नहीं थी, ना ही उनके लिए यह डाइजेस्ट करना आसान था कि एक स्लेव कंट्री का कोई व्यक्ति उनसे पहले एक एयरक्राफ्ट को उड़ा के दिखा देगा। ये तो हिस्ट्री है मॉडर्न एरा के एयरक्राफ्ट की। इससे पहले भी अगर आप वैदिक काल में जाएंगे तो रामायण के समय में भी आपको एयरक्राफ्ट मिल जाते हैं। ऐसा किसी विमान का नाम अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। पंडित बापूजी तलपड़े पर 2015 में एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम है हवाई जादा। इस मूवी के द्वारा निर्माता ने यह बताने का प्रयास किया है कि शिवकर जी ने कैसे वेदों और ऋषि मुनियों के प्राचीन ज्ञान के द्वारा हवाई जहाज बनाया था। इस मूवी ने कम से कम यह समझाने का प्रयास किया है कि शिवकर जी को क्रेडिट मिलना चाहिए और जिन ग्रंथों से उन्होंने प्रेरणा ली थी हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। हम सब जो सत्य को स्वीकार करने वाले लोग हैं, हमें उनका नाम को हमेशा जीवंत रखना चाहिए। पंडित बापूजी तलपड़े ने वेदों में दी गई विधि के अनुसार उस विमान का निर्माण किया था। उन्होंने पहले अपने आचार्यों से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और वेदों में दिए गए मंत्रों का गहन अध्ययन किया। इन मंत्रों को समझकर उन्हें ज्ञात हुआ कि एक हवाई जहाज को कैसे बनाया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मॉडर्न डे के वैज्ञानिकों ने
टेक्नोलॉजी को बहुत आगे तक पहुंचाया है और उन्हें इस बात का क्रेडिट मिलता भी है। परंतु हमारा मानना है कि उस टेक्नोलॉजी और ज्ञान का जो मूल है, उस ज्ञान को समझकर सबसे पहले जिसने शुरुआत की थी, असली क्रेडिट उन्हें भी मिलना चाहिए। और हमारा देश, संस्कृति, हमारा वैदिक ज्ञान, हमारे देश का गौरवशाली इतिहास, इन्हीं सब को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए भारतवर्ष चैनल का जन्म हुआ है। थैंक यू। जय हिंद।